ब्रिगेडियर रिटायर मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर अहम दौरा किया गया है सैयद आसिम मुनीर की जानिब से और वज़ीर आज़म की जानिब से बनू का, और अहम शहादतें भी हुई हैं। तकरीबन 12 जवान जो है जामे शहादत नोश कर गए हैं और बहुत से ठिकानों को, खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया गया है। क्या कहेंगे इस पे आप? जी हाँ, देखिए बड़ा इसमें दौरा जहाँ शहादतें हुई हैं, और देखें पाकिस्तान की सालमियत के लिए, सॉवरेनिटी के दिफा के लिए ये शहादतें तो देनी पड़ेंगी। और ये किस्म का आज़म है अफवाज पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान का दिफा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानों की कुर्बानी यकीनन अफवाज पाकिस्तान 1947 से दे रहे हैं, और ये देते रहेंगे जब तक ये दहशत गर्दी का काला कामा पाकिस्तान से नहीं होता है। और लेकिन एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और उन्होंने वाज़ेह कहा है कि अफगानिस्तान अब ये डिसाइड करे या तो वो ये फितना के साथ हैं या वो पाकिस्तान के साथ हैं। देखें जी, हमने अभी तक तो बड़े 100% लिवरेजेस है, हमने तो अभी तक कोई इस्तेमाल नहीं किए हैं। अब जब हम पाकिस्तान वो लिवरेजेस को भी यूज़ करेगा तो अफगानिस्तान को बड़ी तकलीफ होगी। तो बड़ा वाज़ेह है, जहाँ हम बातचीत भी चाहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम वहाँ भी स्ट्राइक्स करेंगे जहाँ से ये लोग प्लानिंग करते हैं, जहाँ से तश्कीलें रवाना होती हैं। सो दैट इज़ वन थिंग इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इंडिया है, फितना उल ख्वारिश को भी सपोर्ट कर रहा है, फितना उल हिंदुस्तान को भी सपोर्ट कर रहा है, लॉजिस्टिक्स भी दे रहा है, फंडिंग भी दे रहा है। और अभी देखें जिस तरह की खुद अफगान तालिबान ने आज उनका जो 17 अगस्त को एक अफगान इंडियन नेशनल जो रॉ का ऑपरेटर था हरीश कुमार, उसको अफगानिस्तान से एक्सपेल किया है, क्योंकि वो इस वक्त इन कांटेक्ट विद दहशतगर्द ग्रुपों के साथ राब्ते में था। अभी भी अफगानिस्तान में जरा 57 कैंप्स हैं जो वहाँ से ऑपरेट है, जहाँ से दहशतगर्दी के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अशरफ गनी और करज़ई के दौर में तो वहाँ पे 66 कैंप थे, तो इसका मतलब है कोई फर्क चेंज नहीं आया। तो अफगान तालिबान भी उसी रविश पे हैं, वो पाकिस्तान को बेसिकली प्रेशराइज करना चाहते हैं, पाकिस्तान पे ही दहशत गर्दों का एज लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में हाई टाइम फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने बड़ा बर्दाश्त और सब्र का किया है, और जिसलिए मैं पाकिस्तान अपने जो सवर्निटी के सब कुछ कर सकता है, जिस तरह ये इलीगल अफगान नेशनल्स हैं और जिस तरह इवन जो डॉक्यूमेंटेड थे उनको यहाँ से भिजवा रहे हैं। सो दैट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान कदम उठा रहा है वो ठीक उठा रहा है। तो मैसेज इज लाउड एंड क्लियर है, और पाकिस्तान हर वो कदम उठाएगा जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सॉवरेनिटी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। सर जनूबी वज़ीरिस्तान में झड़प के दौरान 13 ख़वारिज अंजाम को पहुंचे हैं। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एक तरह से भारत मुलव्वस है। भारत को रोकने के लिए पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, पाकिस्तान की तो स्ट्रेटजी ऑलरेडी क्लियर है। पाकिस्तान जिस तरह इंडिया जो शिकस्त दर शिकस्त के बाद से हाइब्रिड वारफेयर है, उसमें एक वन ऑफ द कंपोनेंट इज टेररिज्म, जिसको वो यूज कर रहा है। और स्पेशली जो अफगानिस्तान में उसके जो स्लीपर सेल्स थे उनको एक्टिवेट किया है, जो पुराने जो उनके राब्ते थे उनको इस्तेमाल कर रहा है, और पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्दी के लिए वो यूज कर रहा है। अब इंटरनेशनली भी देख लें कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी जो प्रॉक्सी है इंडिया की, फितना और हिंदुस्तान के BLA और मजीद ब्रिगेड को डिक्लेयर कर दिया था फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे ख्याल में कि रियलाइजेशन दुनिया भर में भी है, तो उससे ये है कि इंडिया को भी एक क्वेश्चन किया जा सकता है, और सब्सिक्वेंटली और उसमें ये इम्प्लीकेशंस भी है कि जो इनको फैसिलिटेट करता है, जो इनकी मदद करता है, दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। सो देखें कि इसमें इंडिया भी सब्सिक्वेंटली इंटरनेशनली ऑलरेडी एक्सपोज भी हो चुका है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में, तो उसके साथ साथ मजीद इसको एक्सपोज किया जाएगा, और सब्सिक्वेंटली देखिए अफगानिस्तान भी इक्वली इन्वॉल्व है। बिल्कुल। और सर जैसे कि आज का इजलास था बहुत ही अहम था, और बनू का दौरा किया गया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से। क्या प्लान्स जो हैं वो किए जाते हैं, और क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है ताकि आने वाले वक्त में हम दहशत गर्दी से अच्छे तरीके से निमट सकें? देखें, हिकमत अमली तो बिल्कुल है, हर लिहाज से इसमें इम्प्रूवमेंट होती रहती है, लेकिन इसमें मसला ये है कि दहशत गर्दी में बड़ा मुश्किल होता है कि दुश्मन और दोस्त में डिफ्रेंशिएट करना। तो इनिशिएटिव जो होता है इन हालात में उनके पास होता है। दैट्स वाई देखें कैजुअलिटीज क्यों होती हैं, क्योंकि ये एम्बुश हर चिप पे, हर कोने पे अफवाज पाकिस्तान पहुंच नहीं सकती है, इस तरह से बाकी इदारे भी नहीं पहुंच सकते हैं। सो देयर फॉर
दैट्स वाई देखें कि मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना दुश्मन दोस्त क्यों, दैट्स वाई एम्बुश ले होते हैं जिससे कैजुअलिटीज होती हैं। तो देखें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं जहाँ जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की पहुंच होती है, जब इतलात मिलते हैं तो वहाँ पे हमने देखा कि सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए गए हैं। बिल्कुल। और अब फ्यूचर में भी यकीनन इसको मजीद इसमें तब्दील लाई जाएगी, और ये जहाँ भी इतलात होंगी चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर भी होंगे तो वहाँ भी पहुँच के उनको ठिकाने लगाया जाएगा। और सर, इस किस्म के जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, इन ऑपरेशंस का खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर क्या असरात मुरतब होते हैं? देखें खित्ते की सूरत हाल में आप देख लें ना कि इंडिया ऐसा मुल्क है जो दहशतगर्दी करवा रहा है, खित्ते को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, और जबकि वाज़े तौर पे खित्ता में न सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है, अभी नेपाल में भी ये इन्वॉल्व हैं, और इसी तरीके से बांग्लादेश में भी ये इन्वॉल्व है, वहाँ से निकले हैं तमाम नेबरिंग कंट्रीज में ये। सो इनको बड़े एक जो शिकस्त भी है, देखे जो सो कॉल इनकी सोच थी कि जे आर बी नेचुरल लीडर हैं साउथ एशिया में, तो उनको वो ये शिकस्त भी उसके बाद से उनको काफ़ी तकलीफ हो रही है, तो दैट्स वाई ये प्रॉक्सीज वगैरह को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन खित्ते में देखें सब में रियलाइजेशन है कि सब ममालिक जो खित्ते में जो साउथ एशिया में है वो समझते हैं अब पाकिस्तान हैज़ एमर्ज एज ए सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे, तो सब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। इंडिया की वो जो हेजमोनिक डिज़ाइन से वो तो अभी वो गिर चुकी है, लेकिन वो टेररिज्म को अब एज ए टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। तो लेकिन ये भी है, देखें दुनिया भी समझती है, अमेरिका भी समझता है कि इसके पीछे कौन है, और बाकी ममालिक भी समझते हैं। लेकिन ये है कि हम ऑलरेडी इंडिया को एक्सपोज कर चुके हैं, और मज़ीद ये इंटरनेशनल फोरम्स में उनको एक्सपोज करते रहेंगे, और दुनिया को ये रियलाइजेशन है कि ये इंडिया है इज द कंट्री जो साउथ एशिया में पीस और स्टेबिलिटी नहीं चाहती। बिल्कुल। सर, वज़ीर आज़म की जानिब से भी इस बात पर जोर दिया गया है कि फितना और ख़वारिज के जितने भी ठिकाने हैं उनको ढूंढ ढूंढ के उनको निशाना बनाया जाए। आपको क्या लगता है कि अभी तक किस हद तक जो है पाक आर्मी कामयाब हो पाई है इस ऑपरेशन में? पाकिस्तान आर्मी तो बहुत कामयाब हुई। आप रिकॉल करें तो ऑपरेशन अल मैजान था, उसमें कामयाब हुए। ज़रब अज़ब में नॉर्थ वजीरिस्तान में हम कामयाब हुए हैं, स्वात ऑपरेशन में हम कामयाब हुए तो आप देखें कि तालिबान के आने से पहले 2020 में टोटल 49 अटैक्स हुए थे दहशतगर्दी के पाकिस्तान में। तालिबान के आने के बाद उसमें तेजी हमने देखी, और उसके बाद वो हमले जो वो हज़ारों में चले गए। तो वो इसका सारा हम देते जो वजह बनी है अफगान तालिबान का वापस आना, दहशतगर्दों को जेलों से रिलीज करना, उनको फिर आगे हथियार देना, उनको फंडिंग करना, और उनको एज ए लिवरेज के तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना। तो ये वजूहत है जिसकी वजह से तेजी आई है। ताहम पाकिस्तान को भी पता है कि इसको कहाँ पे स्ट्राइक करना, और करते रहेंगे। सही। सर, वज़ीर आज़म की जानिब से आज के इजलास में कहा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ मज़ीद मौसर जवाब देने के लिए जो ज़रूरी इंतज़ामी और कानूनी इक़दाम करने पड़े वो फौरी करेंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? यकीनन जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल हर वो मुमकिन स्टेप जरूर उठा रही है, और जिसमें असल में बात ये होती है कैपेसिटी बिल्डिंग के इश्यूज होते हैं। स्पेशली जब हम बात करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की, तो उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर मुमकिन वो स्टेप्स उठाएं, और स्पेशली पुलिस है, लेवीज है, और सीटीडी है, इनकी कैपेबिलिटीज बढ़ाएं, लेटेस्ट वेपन्स एंड इक्विपमेंट दें, ताकि एटलीस्ट कि जब वो कहीं पे जाते हैं, कोई एक्शन करते हैं, कि वो इस कैपेबल हो कि वो उसको वहां पर जाके उसको इनकाउंटर में या इसमें वो उसको ऑपरेशन कर सकें। और टोटल दारोमदार अफवाज पाकिस्तान पे ये भी ठीक नहीं है। जहाँ पे जरूरत पड़ेगी यकीनन अफवाज पाकिस्तान वैसे एक्शन वो खुद ही लेते हैं, लेकिन जिन जिन की अपनी जिम्मेदारियां हैं उनको वो पूरा करना चाहिए। देयर फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो रेस्ट विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, चाहे वो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है या खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है। सही, बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट हम तक पहुंच गया। ब्रिगेडियर रिटायर मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे।